सांख्यिकी में एक चैप्टर है जिसका नाम है बहुलक। हम बहुलक पढ़ रहे हैं। जैसे कोई संख्याएं लिखी हुई हैं 2 3 4 2 3 2 1 2 6 8 2 और कह दे इसमें बहुलक याद कीजिए। अब अगर इसमें कह दे बहुलक ज्ञात कीजिए तो हम कैसे बहुलक को ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे इसमें ऐसी कोई संख्या है जो सबसे अधिक बार आए, तो इसमें हम देख लेते हैं 2 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है और 5 बार, यानी 2 जो आ रहा है वो 5 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। 3 देख लेते हैं, 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है? 4 मात्र 1 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। और कितना बचा? 1 कितनी बार आ रहा है? 1 ही बार आ रहा है। 6 1 बार आ रहा है और 8 1 बार आ रहा है। तो इसमें सबसे अधिक बार हमारा क्या आ रहा है? 2। सबसे अधिक बार क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। तो हम लिखेंगे बहुलक बराबर 2। क्यों 2 होगा? क्योंकि यह सबसे अधिक बार आ रहा है। और कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। और जब इसी को जो हम ऐसे लिख देते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा ऐसे वाला हो जाता है। ये हमारे पद हो गए और ये हमारी बारंबारता हो गई। और अगर ऐसे कुछ दिया हुआ हो, अगर इसी को हम ऐसे यहाँ पे लिख दे पद, यहाँ पे लिख दे बारंबारता। अगर अब कह दे बहुलक ज्ञात करना, तो बात तो वही है। यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा था, इसको बस चेंज कर दिया गया, इसका रूप बदल दिया गया, इसको इस रूप में लिख दिया गया। इसमें ए लिख दिया गया। 2 5 बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 1 बार आया है, 1 1 बार आया, 6 1 बार आया और 8 1 बार आया। अगर इसमें बहुलक पूछे तो इसमें भी बहुलक हम कह देंगे कि जो है बहुलक हमारा 2 होगा। और क्यों होगा 2? क्योंकि यहाँ 5 बार आया है। ठीक है। अब देख लेते हैं बहुलक का जो है दूसरा जो है टाइप होता है, जैसे बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ हो, तब अगर कह दे इसमें जो है बहुलक ज्ञात करने की बात को, तब हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? तब बहुलक ज्ञात करने का जो है फार्मूला होता है। फार्मूला होता है बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H। इस फार्मूले के द्वारा हम निकालते हैं। अब देख लेते हैं इसमें L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, ये क्या है। अब इसमें देखते हैं सबसे अधिक बार कौन आया। सबसे अधिक बार देखते हैं ये जो है यहाँ पर 20 वाली लाइन में जो 40 और 50 के बीच की जो संख्याएं हैं, ये सबसे अधिक बार आई हैं। सबसे अधिक बार आई हैं। अब देखो ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। जो इसका जो पहले वाला होगा L हमारा हो जाएगा 40। और यहाँ H की बात कर रहा है, तो 40 और 50, 10 और 20, 20 और 30, 30 और 40, इनके बीच में केवल 10 का डिफरेंस है। जो अंतर होता है लाइन 1 और लाइन 2 का, वो होता है H। तो H बराबर हमारा हो जाएगा 10। इसी लाइन में हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे और ये वाला हो जाएगा F1 हमारा, उसके ऊपर वाला हो जाएगा F0 और नीचे वाला F2। बिल्कुल सीरियल से होगा। जो सामने वाला होगा, जिस लाइन का बहुलक होगा, उसके सामने वाला होगा F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, है ना। अब क्या करेंगे? F0 बराबर हम लिखेंगे 12, F1 बराबर 20 और F2 बराबर जो है 11 हो जाएगा। अब इसको जो है हम इसमें रख देंगे मान को, तो हो जाएगा L का मान हमारे पास है 40 प्लस F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान है 12 बटे 2 गुणे 40 माइनस F0 का मान है 12 और माइनस F2 का मान है 11 गुणे H का मान हमारे पास है 10।
अच्छा, इसका मान 20 है, f1 का मान 20 है, तो 2 गुणे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर 40 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 20 से 12 जाएगा तो हमारे पास 8 बचेगा, बटे 8 बचेगा, बटे 20 दूना 40 हो जाएगा, और माइनस 11 और 12, 23 हो जाएगा, गुणे 10। अभी सवाल को थोड़ा हम इधर देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, 40 हो जाएगा, सॉरी हाँ 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और प्लस 8 को जो है हम h का मान यहाँ पे 10 था, 10 रख लेते हैं, तो 10 को 8 से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ 80 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास 40 है, और 40 से हम 23 को घटा देंगे तो कितना बच रहा है? 17 बचेगा। अब 17 को हम भाग कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 40, और 80 को 17 से भाग करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 17 चक्कू 68। यह हमारे पास कितना प्राप्त हो गया? 10 से 8 गया 2 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 1 प्राप्त हो गया, दशमलव यहाँ पे दशमलव लगाया और 0 बढ़ा दिया। अब 17 सती हो जाएगा 119, तो यहाँ पर इतने ही पे छोड़ देंगे, प्लस का 4.7 हो जाएगा, तो हमको प्राप्त होगा 40 और 4 44.7। ये हमारा जो है बहुलक हो जाएगा, 44.7 जो है ये बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक में जो है यही जितने टाइप थे वो ऐसे ही हैं, और इनको हम आसानी से हल कर सकते हैं।